नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन उपजा। दोस्तों हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 10 फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड और फॉरेन ट्रेड होता क्या है ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था दोस्तों। तो हमारा अगला पॉइंट है, आज का पहला पॉइंट है दोस्तों, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। मतलब इंडिया में नहीं बट जनरली रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या होता है, मतलब फॉरेन ट्रेड एक देश की इकोनॉमी में कौन सा रोल अदा करता है, ये हमें देखना है, पॉइंट वाइज फॉर्म में देखना है। मुझे लगता है कि इस चैप्टर में से ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर कोई 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो इस पॉइंट में से हमें ये क्वेश्चन मिल सकता है। तो इसके लिए ध्यान से ये सब पॉइंट समझिएगा और इसको रिकॉल करने की भी कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो इधर लिखा क्या गया है दोस्तों कि ट्रेड इज द इंजन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी बिकॉज इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज। इट रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ट्रेड क्या होता है दोस्तों कि कोई भी इकोनॉमी के लिए ग्रोथ करने के लिए उधर परचेस सेल होना चाहिए, मतलब उधर सेलिंग ज्यादा होनी चाहिए ताकि लोगों का इनकम ज्यादा बढ़ेगा। लोगों का इनकम बढ़ेगा तो एक इकोनॉमी की ग्रोथ भी उतनी ही बढ़ेगी। तो इसके लिए ट्रेड जो है दोस्तों वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और इन डेवलप्ड कंट्रीज इट रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो भी होता है उसमें सिग्निफिकेंट शेयर ट्रेड होता है और उससे भी ज्यादा फॉरेन ट्रेड का होता है डेवलप्ड कंट्रीज में, क्योंकि उनकी दूसरे कंट्रीज के साथ क्या होती है दोस्तों, ज्यादा ट्रेडिंग होती है, इसके लिए ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आता है। तो वो सब चीजों की वजह से उनका जीडीआई जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीडीपी में, उसका ज्यादा महत्व होता है। The role of foreign trade can be justified on the basis of following points. To earn the foreign exchange, मतलब हमारे इधर फॉरेन ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो क्योंकि टू अर्न द फॉरेन एक्सचेंज। जब फॉरेन ट्रेड से मिलता क्या है कि अगर समझो हम लोगों ने क्या किया है कि एक्सपोर्ट करना शुरू किया यूके में, या तो फिर यूएस में कोई सॉफ्टवेयर हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया, तो उससे क्या होता है कि इंडिया में से तो सॉफ्टवेयर जाता है और उधर से हमें क्या मिलता है, यूएस डॉलर मिलता है। मतलब हमें उधर से फॉरेन करेंसी मिल रही है दोस्तों, जो फॉरेन करेंसी हम लोग आगे अगर कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो वो इंपोर्ट करते हुए हमें वो काम में आ सकती है दोस्तों। इसके लिए फॉरेन करेंसी जब भी मिलती है ना, वो हमारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फॉरेन करेंसी मार्केट फ्लक्चुएटिंग है। समझो आज डॉलर का दाम 78 रुपीज है, कल जाके 80 रुपए हुआ, तो उसी चीज के लिए हमें 2 रुपए हमारी करेंसी में ज्यादा देने पड़ेंगे। बट अगर उसके जगह हमारे पास $1 है तो हम $1 वैसा का वैसा हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे दे सकते हैं। इसकी वजह से जो होने वाला फॉरेन एक्सचेंज लॉस है उससे बचा जा सकता है। इसके लिए हर कंट्री एक ध्यान रखती है दोस्तों कि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के लिए, मतलब ट्रेड करके उनको क्या मिलना चाहिए, तो फॉरेन एक्सचेंज मिलना चाहिए। तो फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड्स द फॉरेन एक्सचेंज व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर वेरी प्रोडक्टिव पर्पसेस। फॉरेन ट्रेड इज रिमार्केबल फैक्टर। Foreign trade is what a remarkable factor in explaining the market and encouraging the production of the in expanding the market and encouraging the production of the goods। मतलब किसी भी कंट्री के पास अगर फॉरेन एक्सचेंज होता है दोस्तों, तो वो उसके कंट्री के लिए ज्यादा अच्छे गुड्स बाय कर सकती है, ज्यादा अच्छा इंपोर्ट कर सकती है और फेवरेबल टर्म्स पे क्या कर सकती है, इंपोर्ट कर सकती है। इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज होना एक इकोनॉमी के लिए बहुत ही फेवरेबल चीज है। इसके लिए फॉरेन ट्रेड जो है वो रोल अदा करता है इसका। सेकंड है दोस्तों, एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कैसे इनकरेज करता है, तो फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। इट एनकरेजेस देम टू प्रोड्यूस मोर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। दिस लीड्स एन इंक्रीज इन टोटल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। अब क्या होता है कि फॉरेन ट्रेड, अगर समझो एक कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था, वो अपनी चीजें जो है वो सिर्फ इंडिया में ही बेचता था। अब फॉरेन ट्रेड खुलने से उसे क्या हो गया कि उसकी चीज वो फॉरेन कंट्रीज में बेच सकता है। उसकी चीज अगर वो फॉरेन कंट्रीज में बेच रहा है दोस्तों, तो उसके लिए तो ये पैसा कमाने की और एक अपॉर्चुनिटी हो गई। मतलब वो अपनी इधर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, इधर ज्यादा रोजगार देगा, तो इसके वजह से ओवरऑल क्या होती है, इकोनॉमी की ग्रोथ तैयार होती है। तो वही इधर इस पॉइंट में दे रखा है कि फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। मतलब इंटरनल मार्केट, इंडिया के मार्केट छोड़ के वो दूसरे मार्केट्स भी एक्सप्लोर कर सकता है। उस मार्केट में से क्या होता है कि अगर उसे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिखी तो वो ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेगा, हमारे कंट्री में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, हमारे कंट्री में ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगी। इसके वजह से दोस्तों ये भी एक फायदा होता है किसका, फॉरेन ट्रेड का। फिर दोस्तों तीसरा है कि डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। अब डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन में इन लोगों ने क्या लिख रखा है, तो foreign trade leads to the division of labor and specialization at the world level. Some countries have abundant natural resource. They should export raw material and import finished goods from the countries which are advanced in the skilled manpower. Thus, foreign trade gives benefit for all the countries, thereby leading in the division of labor and specialization. और फॉरेन ट्रेड दोस्तों सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं होता है, फॉरेन ट्रेड मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तब इस पॉइंट्स में क्या लिखा गया है कि डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, मतलब जिस कंपनी के जिस कंट्री के पास जो भी स्पेशलाइजेशन है वो यूज करे।
मतलब समझिए अगर चाइना के पास रॉ मैन पावर स्पेशलाइजेशन है, मतलब ह्यूज मैन पावर है और चीप कॉस्ट में मैन पावर मिलती है, तो चाइना क्या करती है, वर्ल्ड का चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाता है। मतलब जो भी लेबर इंटेंडेड इंडस्ट्रीज है उनकी सबकी प्रोडक्शन की जरूरत ये चाइना में होती है और फिर वो आगे दूसरे इसमें सेल हो जाता है। अब इंडिया क्या है, इंडिया एक स्किल्ड मैन पावर वाला कंट्री है। मतलब इंडिया को बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि इधर स्किल्ड एम्प्लॉयज है वो ज्यादा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इंडिया पूरे के पूरे वर्ल्ड का क्या हो जाती है, बैक ऑफिस हो जाती है। मतलब जो भी बैक ऑफिस सर्विसेज देनी होती है दोस्तों, तो इंडिया से ही जाती है। मोस्ट ऑफ द बैक ऑफिस सर्विसेज जो है वो इंडिया से जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो रिसोर्स है ना उसका अच्छे से यूज हो जाता है और हमें अगर हमारे पास कोई अगर रिसोर्स नहीं है तो वो हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब ये क्या हो गया, ये ग्लोबल विलेज जैसा हो गया कि ग्लोबल मार्केट एक इंटीग्रेटेड मार्केट हो गया है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो भी चीज अच्छी है वो हम लोग ग्लोबल लेवल पे सेल कर पाते हैं और जो चीज हमारे पास नहीं है तो वो चीज हम लोग इंपोर्ट करके उसकी कमी जो है वो पूरी कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों ऑप्टिमम अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है कि हमारे पास समझो कुछ रिसोर्सेज होती है जो लिमिटेड कैपेसिटी में होती है और कुछ रिसोर्सेज होते हैं वो ह्यूज कैपेसिटी में होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बोला कि इंडिया के पास मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर जो है वो ज्यादा है, उसके मुकाबले हमारे पास इंडस्ट्रीज कम है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है वो इंपोर्ट कर लेते हैं और जो हमारी स्किल सेट्स है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरे कंट्रीज से उससे फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। इसे ही बोलते हैं दोस्तों ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उसका हम लोग अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो फॉरेन ट्रेड विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द कंट्री। अब इधर क्या लिखा है कि ड्यू टू स्पेशलाइजेशन रिसोर्सेज आर चैनलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओनली दोज गुड्स व्हिच गिव हाईएस्ट रिटर्न, thus in the rational allocation and specialization of resources at the international level due to foreign trade। मतलब हर एक कंट्री क्या प्रोड्यूस करना चाहती है कि जिसके पास जो भी रिसोर्स ज्यादा है उस चीज में वो क्या करती है कि जो प्रोडक्ट जो हाईएस्ट बेनिफिट देता है वही प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करती है और इसकी वजह से क्या होता है कि ऑप्टिमम अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। तो इसके वजह से फॉरेन ट्रेड की वजह से ये जो पॉइंट है हमारा वो भी साध्य हो जाता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस लेवल। अब स्टेबिलिटी प्राइस लेवल क्या होता है कि अगर समझो किसी गुड्स की हमारे कंट्री में प्रोडक्शन कम हो रहा है, अब हमारे कंट्री में प्रोडक्शन कम हो रहा है बट उसकी डिमांड है, तो इसके वजह से क्या होगा कि डोमेस्टिक मार्केट में उस प्रोडक्ट की जो है वो प्राइस बढ़ जाएगी। बट गवर्नमेंट क्या करता है, फिर उस चीज को इंपोर्ट करना शुरू करता है। इसकी वजह से सप्लाई भी बराबर हो जाता है और डिमांड से वो सप्लाई मैच हो जाता है और प्राइस स्टेबिलिटी रहती है। मतलब एक चीज की प्राइस ज्यादा हाई भी नहीं होती है। तो इसके वाइस वर्सा अगर पकड़े कि समझो हमारे पास कोई गुड्स है जो अबंडेंस में बनता है, अब वो गुड्स हमें इतना चाहिए नहीं, तो डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, प्राइस ऑटोमेटिकली कम होनी है। तो इसके वजह से गवर्नमेंट क्या करता है, तो इसके एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव्स देता है। मतलब ये अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो डिमांड सप्लाई मैच हो जाएगा और प्राइस स्टेबिलिटी रहेगी। तो फॉरेन ट्रेड की वजह से क्या होता है दोस्तों, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कॉम्बिनेशन की वजह से हम लोग स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल अचीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस। अब जो फॉरेन मार्केट होता है दोस्तों, जो फॉरेन मार्केट होता है वो होता है कॉम्पिटिटिव मार्केट। मतलब कॉम्पिटिटिव मार्केट मतलब क्या कि उधर जो भी स्टैंडर्डाइज है क्वालिटी प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट टिक पाता है। मतलब इतने सारे देश अगर कंपटीशन कर रहे हैं तो जिसका प्रोडक्ट सबसे अच्छा होगा वही बेचा जाएगा मार्केट में। तो इसके लिए जो बायर्स है उसको भी अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस मिलती है। मतलब हर एक देश अगर वो प्रोडक्ट बना रहा है तो उसके पास चॉइसेस होती है कि किस देश का, किस क्वालिटी का, किस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट वो क्या करे, परचेस करें। तो फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड्स मल्टीपल चॉइसेस फॉर इंपोर्टेड कमोडिटीज। एज फॉरेन ट्रेड इज हाईली कॉम्पिटिटिव, it is also ensure that good quality and standard products these raises the standard of living of the people। मतलब क्या होता है कि अगर समझो हमें डोमेस्टिक मार्केट में चॉइसेस नहीं मिल रही है तो फॉरेन मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है, उधर हमें क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी और अच्छे प्राइस पे भी वो सब चीजें मिल सकती है जो डोमेस्टिक मार्केट में हमारे को नहीं मिलती है। उसके बाद है दोस्तों ब्रिंग्स रेपुटेशन एंड हेल्प अर्न गुडविल। मतलब क्या होता है कि एक्सपोर्टिंग कंट्री कैन अर्न द रेपुटेशन एंड गुडविल इन द इंटरनेशनल मार्केट। फॉर एग्जांपल अभी जापान ने क्या किया कि जापान सभी देशों को इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि उनकी क्वालिटी है जो वो हाई क्लास क्वालिटी के गुड्स बनाता है। इसके वजह से उनका एक रेपुटेशन, एक गुडविल क्रिएट हो गया कि मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज जापान से आएगी दोस्तों वो क्वालिटी से ही होगी, वो क्वालिटी वाली ही होगी, वो ज्यादा देर टिकेगी। इसके वजह से ये जो गुडविल क्रिएट हो जाता है फॉरेन ट्रेड की वजह से, ये किसके वजह से होता है, तो फॉरेन ट्रेड जो उस कंट्री ने स्टार्ट किया उसके वजह से ये सब होता है। तो दिस ब्रिंग्स व्हाट रेपुटेशन एंड हेल्प्स टू अर्न द गुडविल फॉर द
कंट्री दोस्तों। तो ये थे हमारे 7 पॉइंट, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के कॉमन थे, मतलब सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, तो रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एवरी इकोनॉमी के लिए थे। तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।